नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका संभव। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको भी इन दिनों कुछ वो +251 +60 +80 जैसे इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ रहे हैं? तो ये इन दिनों जो है टॉक ऑफ द टाउन है। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं और इस तरह के कॉल्स जो है वो आपको अभी व्हाट्सएप पर परेशान कर रहे होंगे। ये एक मिस्ड वीडियो कॉल आपको आता है, उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली कट जाता है। लेकिन इसके क्या खतरे हैं, क्योंकि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है। और केवल व्हाट्सएप ही नहीं, बल्कि अब तो आपके टेलीग्राम में भी कुछ इस तरह के मैसेजेस और वीडियो कॉल भी कभी आ जाता है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी इस तरह के मैसेजेस आपके पास आते हैं कि देखिए हम आपको बहुत अच्छी कमाई की अपॉर्चुनिटी देंगे, यहाँ पर आपको घर बैठे कमाई हो जाएगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आपका स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस तरह के स्कैम से आप घिरे हुए हैं और आपको अभी क्या करना चाहिए, इनसे कैसे बचा जाए, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितेन जैन। हाय जितेन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। तो जितेन से अगर हमारे दर्शक जो जुड़े हैं हमारे इस कॉन्वर्सेशन में, वो आपसे सीधे भी सवाल कर पाएंगे जितेन, तो मैं एक बार बता देती हूँ कैसे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। जितेन से पूछे सवाल, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितेन को मैंने देखा है वो किस तरह से लोगों को अवेयर करते हैं और उनको बचाते हैं। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और जितेन से सीधा डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका ये है, व्हाट्सएप पर भेजिए आप अपने सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 9311211874, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के चैट बॉक्स पर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जितेन देंगे आपको जवाब। सवाल को जितने डिटेल्स में देंगे, खैर ज़्यादा डिटेल्स हमें चाहिए होते जब हम पर्सनल फाइनेंस पर बात करते हैं, लेकिन आज बात है साइबर फ्रॉड की। और इससे जुड़ा आपके मन में जो सवाल है, कहीं अगर आप फंस गए या आपको डर लग रहा है, तो भेजिए अपने सवाल। लेट्स वेलकम जितेन टू द शो। जितेन, व्हाट्सएप पर ये क्या कॉल आ रहे हैं? सरकार ने भी अब कहा है कि वो नोटिस भेजने की तैयारी में है या भेज रही है। व्हाट्सएप से सवाल किए जा रहे हैं। ये इन कॉल्स के बारे में समझाइए। अब पहले तो लगा कि चलिए इक्का दुक्का कॉल है, लेकिन अब आप किसी से भी पूछिए, एवरीवन अराउंड मी इज गेटिंग दीज कॉल्स। आई एम श्योर आपके पास भी आए होंगे। नहीं, हाँ, मेरे पास भी पिछले महीने भर में कम से कम 20-25 कॉल और मैसेजेस आए हैं। इसमें 3 तरह के फ्रॉड इस समय चल रहे हैं। पहली कैटेगरी वो है जहां पे आपको एक फॉरेन नंबर से जाता है और कई बार इंडियन नंबर से भी एक मिस कॉल आ रहा है, या फिर एक मैसेज आ रहा है कि आपके पास आपको एक वर्क फ्रॉम होम जॉब आपके लिए है, कि आपको कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लाइक कर रहे हैं, कुछ फेसबुक पे पोस्ट लाइक करने हैं और आपको घर बैठे बैठे आप 3,000-4,000 रुपए कमा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एक तरह से स्कैम है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो पहली बात तो ऐप डाउनलोड करते ही आपका फोन हैक हो जाएगा, आपका डेटा, एसएमएस, सभी जो डेटा है वो चोरी हो सकता है। सेकंड, वो फिर आपको कुछ पैसा शुरू में देते हैं और बाद में बोलते हैं कि आप प्रीमियम मेंबरशिप दीजिए, 5,000 10,000 रुपए दीजिए, तो आपको फिर इतना पैसा हर मंथ मिलेगा, हर डे मिलेगा। फिर जो फंस जाते हैं उनसे और 50,000 रुपए की बात करी जाती है कि आप गोल्ड स्टेटस ले लीजिए, प्रीमियम स्टेटस ले लीजिए। इस तरह से करके कई पढ़े लिखे लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने लाखों रुपया स्कैम्स के अंदर गवा दिया। अब चिंताजनक बात यह है कि ये एक तरह से बाढ़ की तरह सबको आ रहे हैं कॉल, और कई ऐसे लोग हैं जो गांव दराज के अंदर, जिनको इतनी साइबर सुरक्षा की जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो बेचारे घर बैठकर कुछ वर्क फ्रॉम होम नाम का कुछ के नाम पर, कुछ जॉब करने के नाम पर इन स्कैम्स के अंदर फंस जा रहे हैं, और शहरों में भी बहुत लोग फंस रहे हैं। तो एक तो ये स्कैम है। दूसरा स्कैम है, आपको सडनली वीडियो कॉल आता है। अगर आप वीडियो कॉल उठाते हैं, और ये लड़के लड़के दोनों को आ रहा है, जैसे ही आप इस कॉल को उठाते हैं, सामने एक लड़के या लड़की की नग्न अवस्था में तस्वीर आती है, वीडियो आता है, और ये प्रोफाइल वीडियो जब तक आप देखते हैं, ये अनजान व्यक्ति का जब तक आपको समझ में आता है, तब तक वो 2-3 सेकंड के अंदर उस कॉल के वो वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, पैसा दीजिए, नहीं तो आपके फैमिली मित्र को फेसबुक लिस्ट में इसको वायरल कर देंगे। और अगर तब भी आप पैसा नहीं देते तो कहा जाता है कि हम पुलिस में एफआईआर कराएंगे कि आपने ये कॉल करके जबरदस्ती किसी लड़की को हरास किया या लड़के को हरास किया, और एक्सटॉर्शन के नाम पे फिर आपसे पैसा मांगा जाता है। और नकली डीसीपी, नकली गूगल, नकली लड़कियां आपको कॉल करके इस तरह से डराती हैं। और तीसरा स्कैम ये है कि जो रेयर है बट जो सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहा है, पॉलिटिशियंस को या बड़े बिजनेसमैन को टारगेट कर रहा है, जिसमें मैलवेयर का इस्तेमाल, इंजेक्शन किया जाता है। आपको एक मिस कॉल आपको आएगी, आप उस कॉल को उठाएं ना उठाएं,
अगर आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया या खाली आपने मिस कॉल अगर आपके मोबाइल के अंदर आ गया तो आपका फोन इन्फेक्ट हो जाता है, एक मैलवेयर उसके अंदर आ जाता है जिससे आपके फोन डेटा, एसएमएस, ईमेल सभी जो है उसका एक्सेस उनको मिल जाता है। तो ओके। तीन तरह के स्कैम हैं, मगर सबसे ज्यादा जो स्कैम है जो इस समय आ रहे हैं वो ये वर्क फ्रॉम होम वाले स्कैम है। और जो ये सारी मीडिया में चर्चा चल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से 3-4 कंट्रीज से आ रहे हैं, नहीं ये भारत से भी आ रहे हैं, ये फ्रॉडस्टर स्कैमर जहां पर भी उनको एक बड़ी तादाद में फर्जी सिम कार्ड मिल जाते हैं, ये उनको लेकर जब तक उनका केवाईसी वेरिफिकेशन हो उससे पहले पहले उसके अंदर ये व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये उसके बाद ये एक्चुअली में व्हाट्सएप इथोपिया, मलेशिया से आ रहे हैं या फिर भारत में ही किसी बागपत या झारखंड से आ रहे हैं कॉल और उनके पास दोनों ये तरह सिम कॉल? हैं। ये आपको जामताड़ा, झारखंड, बिहार में कई जगह ये स्कैमर विलेजेस के अंदर आपको मिल जाएंगे। कई लोग नाइजीरियन जो के अंदर गांव इस तरह के स्कैम के अंदर शामिल है। जो चुनौती है कि जहां पर भी जिस भी देश के अंदर उनको बिना केवाईसी के ज्यादातर सिम कार्ड मिल जाने हैं, और जैसे सूडान वगैरह के अंदर अभी सिविल वॉर चल रहा है, सिम कार्ड आप धड़ल्ले में ले जाइए, या नाइजीरिया में सिम कार्ड लेना इजी है, मलेशिया में आपको बिना केवाईसी के कुछ टेम्पररी सिम मिल जाता है। तो ये बस उस सिम का इस्तेमाल व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, और चूंकि व्हाट्सएप पे कॉलिंग फ्री है और आप किसी भी देश में कॉल कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, एसएमएस कर सकते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। आपको सुबह से 50-60 सुबह एसएमएस स्कैम पे स्पैम आता होगा, आप हम उन सबको नहीं खोलते, मगर अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, अगर वो अननोन नंबर से भी हो तो हम उसको खोल के पढ़ते जरूर है। और कई बार गलती से हम कोई वॉइस कॉल या वीडियो कॉल आ रहा है उसको उठा भी लेते हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी को भी मैनिपुलेट करके राइट। उसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये बताइए, आपने जो अभी 3 स्कैम गिनाए, एक का कि जॉब और मेंबरशिप, दूसरा सेक्सटॉर्शन जिसमें अश्लील कुछ तस्वीरें आपको दिखा करके स्क्रीनशॉट लेंगे, तीसरा जितेन आपने जो कहा मैं काफ़ी डर गई हूँ, वो जो मैलवेयर अटैक का आपने बताया, मतलब जस्ट बाय गिविंग अ मिस्ड कॉल दे कैन हैव एक्सेस टू मेरे फ़ोन का जो भी डेटा है, उसमें जो भी जानकारी है। मतलब ये जो वीडियो मिस्ड कॉल आ रहे हैं व्हाट्सएप में, क्या शायद ये भी कुछ ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, 2 रिंग दे के काट दे रहे हैं, हम कॉल बैक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हो सकता कुछ लोगों ने किया भी होगा। सो उनका इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा। मैलवेयर अटैक है क्या उनका इंटेंशन, कि हमारे नहीं, फोन में घुस के? देखिए ये जो लगातार ज्यादातर कॉल आ रहे हैं वो साधारण लोगों को, वो तो ये जॉब स्कैम के लिए कि आप जैसे उस नंबर पे कॉल बैक करेंगे, फिर आपको कहा जाता है कि साहब वो आपके किस तरह का जॉब है, मैं एचआर कंपनी की मैनेजर हूँ और हमारे पास आपके लिए जॉब ऑफर है। या फिर अगर आपने कॉल किया और अगर मान लीजिए वो एक्सटॉर्शन वाला स्कैम है, तो भी फिर ये प्रूव हो जाएगा कि कॉल आपने किया है, ठीक है ना, और फिर ओनस आपके ऊपर आ जाता है। तीसरा ये है कि जो ये मैलवेयर वाले अटैक्स है, जैसे पेगासस के अंदर हुआ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। कल एक न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार की रिपोर्ट थी कि एक संस्था जो विकीलीक्स के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रही थी, उसने भी एक सर्विलेंस कंपनी चलाई। तो और ये बड़ा कॉमन हो चुका है कि आप वीडियो कॉल करके या मिस कॉल करके या वॉइस कॉल करके आप एक तरह से मेमोरी करप्ट करके मैलवेयर इंजेक्ट कर पाते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि सभी इसका शिकार हो, पर इस समय जो ज्यादातर कॉल आ रहे हैं वो ये वर्क फ्रॉम होम स्कैम और एक्सटॉर्शन के लिए है। हाँ, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, क्रिटिकल लोग हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको इस तरह के मैलवेयर से भी टारगेट किया गया। अब ये व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल है, ये जो आके तुरंत एक रिंग में काट दिया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? कुछ आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह के साइबर फ्रॉड्स को इतने समय से देखते आ रहे हैं, इनका क्या मकसद लग रहा है? कौन है ये लोग? हमें क्या सावधानी बरतनी है? देखिए इसमें पहली बात तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति से आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना करें। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, परिचित रहे हैं, तभी आप उस कॉल को उठाएं। अगर आप किसी परिचित से भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, पहले ऑडियो पे बात करें, जब कंफर्म हो जाए वही है तब आप वीडियो पे बात करें। अनजान व्यक्ति से वॉइस कॉल पे भी बात ना करें। वॉइस स्पूफिंग आजकल आप देख रहे हैं, अब जमाना अलग है, वॉइस स्पूफिंग का है। डीप फेक वीडियोज बनाकर, डीप फेक ऑडियोज बनाकर स्कैम किया जा रहा है। कोई कहता है कि मैं आपका बेटा बन के, जो एनआरआई जो बाहर रह रहा है अमेरिका में, वो कॉल करता है कि भैया फीस के लिए 25,000 रुपए चाहिए, जल्दी से दे दीजिए। और चूंकि आवाज उसकी है और वो पैसा मांग रहा है, तो वो माँ बाप ट्रांसफर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति था ही नहीं, वो डीप फेक ऑडियो जनरेट किया गया था। तो सबसे पहले तो ये कि आप किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पे कोई कॉल ना उठाएं, कोई वीडियो कॉल ना उठाएं। अगर कोई कॉल आया है तो आप पहले मैसेज करके पूछें, हुआ नहीं, आप कौन हैं। अगर आप उसको व्यक्ति को जानते हैं, कोई कंटेक्स्ट के अंदर आप जान रहे हैं, तभी आप बात करें। और प्रेफर करें कि आप नॉर्मल कॉल पे पहले उसको फोन करें। नहीं वो किसी कारण से हो पा रहा है तो आप फिर वॉइस कॉल पे बात करें, वीडियो कॉल पे बात ना करें। और कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कोई प्रलोभन दे रहा है कि आपको वो घर बैठे बैठे इजी मनी मिल जाएगा, सोशल मीडिया जॉब कर लीजिए, आप मान के चलिए वो 100%, 200% स्कैम है। किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था को जिसका ऑफिस आपने आंखों से ना देखा हो, आपके शहर में ना हो, आप किसी भी झांसे में ना आए। ओके, और अगर झांसे में आ गए,
गलती से आपने कोई लिंक क्लिक कर दिया, आपके पैसे चले गए, आपसे गलती हो गई, तब क्या करें? क्योंकि मुझे नहीं लगता है, हम लोग कई बार, बहुत सारे लोग शायद अवेयर नहीं होंगे और कर दिया उन्होंने, गलती से हो जाता है, और तब क्या करें? डरने के अलावा क्या, डर के आगे बताइए क्या करना होगा हमें? देखिए, पहली बात तो अगर अब इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहली बात तो जो स्कैमर हैं वो जो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपका हमारे पास फोन का एक्सेस है, आप हमको दीजिए, नहीं तो पैसा दीजिए, नहीं तो हम फेक हमने आपके स्क्रीनशॉट लिए हैं, हम आपको परेशान करेंगे। तो उसमें वो आपको बताते हैं जो वेर यू कम टू नो, यू आर अवेयर दैट आपके फोन को हैक हुआ है या कोई आपको परेशान कर रहा है या किसी ने आपको एक्सटॉर्शन कर रहा है। राइट। तो आप तुरंत 1930 पर फोन करें, cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें। आप किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को भी पैसा ना दें। आप मान के चले कि ये व्यक्ति आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और cybercrime.gov.in के ऊपर भी आप कंप्लेंट करें। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो जिनके ऊपर ये टारगेट नहीं करते, जो सर्वेलेंस के हिसाब से या बड़ा स्कैम को पुल ऑफ करने के हिसाब से है, या सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को सालों सालों तक हैक रखा जाता है बिना कोई धमकी दिए कि वक्त आने पर उनका पैसा चुरा लिया जाए, या उनके अकाउंट से कोई क्रिप्टो स्कैम किया जाए, या उनके अकाउंट से बाकी लोगों को हैक किया जाए। और बहुत बार ये देखा गया है कि जब ऐसे व्यक्तियों का बताते भी हैं कि आपका फोन हैक हुआ है, कोई आ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं होते। वो विश्वास ही नहीं कर सकते उनका फोन भी हैक हो सकता है। उनको लगता है कि वो 2 फैक्टर मैंने इनेबल करके रखा था और शायद मैंने कोई लिंक किया होगा कि मेरे फोन में कोई मैलवेयर हो सकता है, या तो वो मतलब वो अनकॉन्शियस लोग होते हैं जिनको ये समझ ही नहीं होते कि फोन हैक करने के 100 तरीके हैं। और एक बार अगर फोन हैक हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको, बड़ा डिफिकल्ट होता है पहले बात किसी को कन्विंस करना और डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने के बाद उसको फिर ट्रेस आउट करना। तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों लोग हैं जिनको, दोज हु नो दैट दे हैव बीन हैक्ड एंड दोज हु हैव बीन हैक्ड बट दे डोंट बिलीव दैट दे कैन बी हैक्ड और दे आर हैक्ड। सो दोनों तरह के लोग इस समय हैं। पर किसी भी सूरत में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप तुरंत सहायता लें, आप 1930 पर कॉल करें। किसी भी व्यक्ति को आप कोई पैसा ना दें, और अगर कोई बैंक फ्रॉड भी हुआ है तो आप तुरंत 1930 पर उस अकाउंट की जानकारी दें, इस नंबर की जानकारी दें जिससे आपके साथ बैंक फ्रॉड हुआ है या आपका पैसा गया है। सरकार उसको तुरंत 1930 पर 48 घंटे के अंदर अंदर उस पैसे को उस अकाउंट में फ्रीज कर देती है आगे की कार्यवाही करने के लिए। ओके, सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल, 1930 जहां आपको कॉल करके बताना है, और cybercrime.gov.in पर जाकर आपको अपनी ये कंप्लेंट। स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है। जैसे मान लीजिए किसी वॉलेट में अंदर आपका पैसा चले गया, या किसी ओटीपी स्कैम में आप फंस गए और आपका पैसा किसी अकाउंट में गया है, तो ये पहले स्कैमर जो थे वो पैसा निकालकर, कैश निकालकर भाग जाते थे। ओके, सो ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है। लेकिन अगर कोई सेक्सटॉर्शन जैसी ब्लैकमेलिंग हो रही है तो पुलिस के पास जाएं? तब आप 1930 पर तब भी इन्फॉर्म करें और लोकल पुलिस में भी उसको जो है कंप्लेंट करें। किसी भी हाल में आपको पैसा नहीं देना है। आप साइबर एक्सपर्ट्स के पास जाएं, आप पुलिस के पास जाएं, किसी भी हाल में आपको डरना नहीं है और कोई पैसा किसी को नहीं देना है। ओके, सो डरिए नहीं, एक्शन लीजिए, लेकिन इन सब के पहले सबसे बड़ा स्टेप यह है कि अलर्ट रहिए, क्योंकि एक बार जब इस तरह का झमेला शुरू होता है ना, तो जितेन और मैंने ऐसे कई केसेस देखे, जहाँ लोग सालों साल तक परेशान रहते हैं, पैसे तो शायद कई बार मिलते नहीं क्योंकि वो कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। जितेन, अब मैं कुछ यूट्यूब के लाइव सवाल आपके लिए लेकर आ रही हूँ। विवेक गोयनका ने हमें सवाल ये भेजा है लाइव। विवेक जी गुड इवनिंग। वो पूछ रहे हैं, हम प्रिकॉशन लेंगे लेकिन तब भी हम फंस जाते हैं, तो क्या सोल्यूशन है? कुछ हिस्सा अभी जितेन ने जवाब दिया है, फिर भी हम जितेन से पूछेंगे एक सिंपल व्हाट्सएप कॉल से कैसे फ्रॉड हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है। जितेन, क्या कहना चाहेंगे आप विवेक को कि प्रिकॉशन लेने के बाद भी हो गया तो सोल्यूशन क्या है, और गवर्नमेंट क्यों स्टेप क्यों नहीं कोई उठा रही है? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि आप अनजान नंबर से कॉल ना उठाएं, फिर भी गलती हो जाए तो आप साइबर एक्सपर्ट से हेल्प लें, आप पुलिस के पास जाएं, 1930 पर कंप्लेंट करें। और अगर फिर भी उसके बाद भी आपको लगता है कि मतलब आप कहीं फंस चुके, तो आप प्रोफेशनल हेल्प, डरे ना, किसी भी तरह का आपको एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेलिंग में कोई पैसा देना नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार क्यों नहीं कर पा रही, देखिए अगर ये कॉल अगर जीएसएम नंबर पर आ रहे होते तो सरकार के पास डीएनडी है, इंडियन नेटवर्क में नंबर्स को ब्लॉक किया जा सकता है। मगर चूंकि व्हाट्सएप एक वीओआईपी बेस्ड सर्विस है, मोबाइल ऐप है, तो जो कॉल्स हैं वो मोबाइल ऐप के ऊपर चल रहे हैं, कोई जीएसएम नेटवर्क के ऊपर कहीं कॉल टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो डीएनडी के अंदर आपका नंबर रजिस्टर्ड भी है तो भी आपको ये स्पैम कॉल्स आएंगे, और उसका जो समाधान है वो मेरे को लगता है सरकार के पास कम और व्हाट्सएप के पास ज्यादा है। और दूसरा, हमको ये व्हाट्सएप को भी ये देखना होगा कि जो नंबर इस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उसको स्ट्रिंजेंट केवाईसी करना होगा। खाली मोबाइल पर ओटीपी एसएमएस करने से
आप ये सब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक दफे आगे जाना होगा, शायद आपको फिजिकल आईडी वेरिफिकेशन भी अब पहचान में लाना होगा। सो जितेंद्र, इसमें व्हाट्सएप की बहुत बड़ी जवाबदेही, दे आर आंसरेबल टू अस, कि इस तरह के कॉल्स क्यों आ रहे हैं? आपको नहीं नहीं, लगता है कि बहुत आप देखिए ना, नहीं ये हो रहा है। अगर आप देखिए, जैसे कई डेटिंग ऐप्स है, बम्बल वगैरह हैं, वो आजकल आपको थ्री डी स्कैन फेशियल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स हैं जो आपको फेशियल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं मूवमेंट के साथ, तभी आपके अकाउंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो व्हाट्सएप भी ये कर सकता है कि एसएमएस के साथ साथ आपको अपना फेशियल वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, ताकि कोई स्कैमर किसी अकाउंट को ना एक्टिवेट करे, उससे आगे स्कैम ना करे, ताकि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो कि कौन इस अकाउंट को या व्हाट्सएप नंबर को कौन व्यक्ति चला रहा है। बिल्कुल एक किसी की जिम्मेदारी सिक्योरिटी नहीं। लेयर की यहाँ पर और ज़रूरत होगी। ये कंपनियां जो हैं आती हैं इंडिया जैसे मार्केट में, बहुत सारे लोगों को जोड़ती हैं अपने प्लेटफॉर्म में, कमाती हैं उनसे, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की आती है तो आप जो है राम भरोसे रहते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। राजेश चौहान को हम अब जोड़ते हैं लखनऊ से। राजेश जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप जितेंद्र जी से? ओके, सो राजेश जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है अभी, फ़ोन कट गया है। ओके, इनका सवाल है मेरे पास जितेंद्र, ये पूछ रहे थे कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो कॉल करना सही नहीं है? वीडियो कॉल को कैसे हम सेफ बना सकते हैं जितेंद्र? नहीं देखिए, वीडियो कॉल तो किसी ना किसी ऐप के ऊपर ही होगा, बिकॉज नॉर्मल जीएसएम नेटवर्क पे तो कोई करता नहीं है। मगर हाँ, आप जिनको जानते हैं, जो आपके मित्र हैं, परिवार है, आप उन्हीं से करें, किसी अनजान व्यक्ति से आप वीडियो कॉल के ऊपर ना जाए। ओके, सो अनजान व्यक्तियों से वीडियो कॉल नहीं करें, ये सबसे बड़ी सावधानी आप रख सकते हैं। हाँ, चाहे वो जितेंद्र, प्रॉपर्टी डीलर बन के कॉल कर रहा हो, चाहे आपको वो कोई लोन के लिए फोन कर रहा हो, चाहे आपको रियल एस्टेट के लिए कोई फोन करे, किसी भी सूरत में आपको अनजान व्यक्ति से वो कॉल करना ही नहीं। ओके ओके, ये अच्छी बात आपने बताई है। जितेंद्र, साथ ही में टेलीग्राम में भी कॉल्स आने लगते हैं सडनली, और उसमें कुछ मैसेजेस भी आने लगते हैं। ग्रुप्स में लोगों को जोड़ दिया जाता है, टेलीग्राम के ऑटोमेटिकली ग्रुप्स हैं, उसमें आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी वी नीड टू बी केयरफुल, राइट? टेलीग्राम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, जो मास क्रिप्टो स्कैम्स हैं या फाइनेंशियल स्कैम्स है, उसका एक पार्ट ये भी है। जैसे आप इसको ये जॉब और स्कैम वगैरह में भी आप करते हैं, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे हजारों लोग उस एक तरह से चैनल के मेंबर होते हैं, जिसमें वन वे मैसेजिंग होती है। ये जो स्कैमर होते हैं, एडमिन होते हैं, ये 5-6 लोग मैसेज डालते रहते हैं, कल मेरी 10,000 की कमाई हुई, कल मुझे 20,000 रुपए मिले, अरे मेरी 2.5 लाख की कमाई हो गई। ये लोग इस तरह के लोग जो है में एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए आपस में 5-7 मैसेज डालते हैं, और बाकी लोगों को लगता है कि अरे अरे यार 10-15 लोगों ने पैसा कमाया तो जेन्युइन ही होगा, और वो लोग उसमें हो जाते हैं। पर चूंकि वो वन वे मैसेजिंग है, खाली एडमिन ओनली मैसेजिंग है, आम ग्रुप मेंबर उसको मैसेज नहीं कर सकता, तो जिसके साथ स्कैम होता है वो बेचारा इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता कि ये सब फ्रॉड हो रहा है या मेरे साथ कुछ स्कैम यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए टेलीग्राम का इस्तेमाल एक तो इस कारण से किया जाता है कि इस पे चैनल अवेलेबल है, और दूसरा टेलीग्राम पे इस तरह की मैसेजिंग करने के लिए आपको फोन नंबर की आवश्यकता नहीं है। आप खाली टेलीग्राम आईडी से ग्रुप बना सकते हैं, तो वो आपको ट्रेस करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। टेलीग्राम लॉ एनफोर्समेंट के साथ भी कम मदद करता है, इसलिए ज्यादातर हैकर स्कैमर टेलीग्राम का इस्तेमाल इस तरह की चीजों के लिए करते हैं। वाइंड अप करते हैं आज की बातचीत को। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी वो सावधानी है जिसका आप एक फिर से एक मैं चाहूंगी आप रिमाइंडर दीजिए, एक राउंड अप कर दीजिए आज हमारी बातचीत का को। नहीं देखिए, पहली चीज तो आपको किसी को अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है कभी। दूसरा, आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना है। ये आपके पासवर्ड खो जाने की या चोरी हो जाने की स्थिति में एक एडिशनल सिक्योरिटी है, जो एसएमएस के कोड के रूप में आपको मिलती है। तीसरा, अगर आपको 1% भी अंदेशा है कि आपका फोन हैक हुआ है या कोई मैलवेयर आपने गलती से डाउनलोड कर लिया है या फोन इन्फेक्ट हुआ है, तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि एक ये प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यहाँ पर ज्यादा कारगर है। डैमेज होने के बाद वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप अकाउंट से रिकवर कीजिए, फोन को डिटेक्ट करना आजकल के नए जमाने के मैलवेयर है, बिना फिजिकल इंस्पेक्शन के वो नहीं हो पाता, और आम यूजर उसको चेक भी नहीं कर सकता। तो आप प्रिवेंटिव सिक्योरिटी जितनी करेंगे, जितनी आप सावधानी बरतेंगे, उतने आप सेफ रहेंगे। चौथा, मैं आपको कहूंगा कि किसी भी तरह का अगर आपके पास फ्रॉड हो जाए, तो तुरंत आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, 1930 को इन्फॉर्म करें। आप जो है अपने लोकल मैनेजर या जो भी आप ब्रांच में जाकर लिखित में भी चिट्ठी पकड़ा दें। उसके बाद वहां से कम एक जिम्मेदारी उनकी तय हो जाती है कि उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं किया। कई बार होता है, हमने देखा सैटरडे संडे को स्कैम हो रहा है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरा पैसा निकल गया, वो अपने बैंक मैनेजर को फोन करता है, वो कहता है कि सैटरडे संडे है, मैं कल देखता हूँ।
नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है। अगर आपने तुरंत बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म किया, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो 1930 या जो भी उनका एक इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंट को फ्रीज कराने का, जो उनके पास अवेलेबल है, उस पर वो कार्यवाही करें। तो जो भी आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसको रिटर्न फॉर्मेट में करें। खाली फोन करने के साथ साथ किसी तरह का, अगर आपने मान लीजिए 1930 पर कंप्लेंट करी है तो कंप्लेंट नंबर ले लें। आपने बैंक को भेजा है तो फोन के साथ साथ व्हाट्सएप ही कर दें या ईमेल कर दें, कम से कम व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड रखें। तो जितनी जल्दी आप उसको रिपोर्ट करेंगे उतना आसान होगा आपके चोरी हुए पैसे को वहां पर फ्रीज कराना, तो उस पैसे को वापस पाने की एक प्रोसेस में आगे बढ़ना। एक्चुअली बहुत टाइम गवा देते हैं लोग जब इस तरह का फ्रॉड होता है, तो पहले तो डर जाते हैं, फिर संभलते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करें, और इसमें बहुत टाइम जो है हम लूज़ करते हैं। इसलिए इन जैसे ये फ्रॉड अगर हो जाए, पहले तो होना नहीं चाहिए, आपको सावधान रहना है, अननोन नंबर्स पे अपनी डिटेल्स नहीं देनी, अननोन वीडियो कॉल्स नहीं उठानी, लेकिन जब हो जाए ना तो रिएक्ट कीजिए जल्दी, और कंप्लेंट आपको कहाँ करनी है ये समझिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम को अगर आप लूज़ कर जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वो गोल्डन आवर जो है वो होता है कि जितनी जल्दी आप कर सकें। थैंक यू सो मच जितेन, एंड यू टुक आउट टाइम फॉर अस। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, थैंक यू। बाय, स्टे सेफ। जितेन के ये शब्द जो है इसे गांठ बांध लीजिए, स्टे सेफ, और उन्होंने बता दिया कि आपको कैसे सेफ रहना है। चलिए इसके साथ ही आज के शो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे, आप लोगों ने सवाल भी भेजे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अब मुलाकात होगी सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद मंडे को, तो दिन में 1 बजे हेलो मनी 9 में स्टॉक्स पर हम बात करते हैं, और फिर दिन में 4 बजे मैं रहती हूँ आपके साथ, पर्सनल फाइनेंस पर बात करते हैं हम, और सोमवार को हम टैक्स से जुड़े सवाल लेंगे। तो न्यू रजीम, ओल्ड रजीम, इन दोनों में अगर आप फंस रहे हैं या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा रिटर्न फॉर्म सही है, तो इनकम टैक्स से जुड़े जो भी आपके सवाल है भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9311211874 पर। साथ ही में आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। आज के लिए मैं इजाज़त ले रही हूँ। अपने सवाल जब लिखें तो जितनी डिटेल्स हो सके सारी डिटेल्स दीजिएगा, ताकि हम आपके सवाल को अच्छे से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।